तो भाई आज हम लोग कल पढ़े थे स्क्वायर रूट, अब अभी पढ़ेंगे पहले क्यूब रूट। क्या पढ़ेंगे भाई? क्यूब रूट। और एकदम उसी तरीका से, धमाकेदार तरीका से, इसको हिंदी में बोलते हैं घन मूल। क्यूब रूट घन मूल, इस बातों को ध्यान रखेंगे। क्यूब रूट यानी घनमूल। जैसे बात होती है कि 512 दिया है, ठीक है भाई, क्या दिया भाई? 512। और क्यूब रूट का मतलब यह होता है कि इधर 3 लगा रहता है अंदर, ये बाहर नहीं आता है। तो इसको हम लोग इसका आंसर यानी कह देते कि भाई ये 8 है। तो कोई क्वेश्चन करता है भाई कैसे पता चलेगा 8 है? ये कैसे पता चलेगा कि हम डायरेक्ट इस तरीका को हम बोल दें कि 8 का ये क्यूब, ठीक है ना? ये चीजें हमें पता कैसे चलेगी, ठीक है ना? तो कहने का सबसे पहले सेंस हमारा ये है कि हम लोग कोई भी संख्या होगा और उसका क्या निकालेंगे भाई? क्यूब रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है ना? अब देखो भाई, सबसे पहले आपको इसमें क्लियर क्या करना है? करना कुछ नहीं है, देखना है। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 5.2, 9 का क्यूब होता है 7 to 9, 10 का क्यूब होगा 100 और 11 का क्यूब होगा 1331, 12 का क्यूब होगा 1728, ठीक है ना? इस तरीके से हम लोग क्यूब करते हैं, ठीक है? बात ध्यान रखना। तो ये बात क्लियर हो गई। सबसे पहले क्यूब की बात हो गई, इसको पहले नोट कर लो, इससे हेल्प मिलेगी। और फटाफट हम लोग कोई भी क्यूब रूट निकालना होगा, कोई भी क्यूब रूट मात्र 2 से 3 सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड में कोई भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं। और आपके पास भी, आप भी कोई भी संख्या का 3 बार गुणा कर लो आप अपने कैलकुलेटर से, और 3 बार गुणा करके और मुझे क्वेश्चन भेजो, मैं तुरंत उसका क्यूब रूट बताऊंगा और हम लोग सारे मिलके निकालेंगे उसे। तो ध्यान रखेंगे, कोई भी क्यूब रूट को हम लोग फटाफट निकालेंगे। पहले तो क्या करेंगे कि इसको देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है भाई? तो कैसे? ये 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331 और 12 का 1728। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई? अब कोई भी क्यूब रूट है, ध्यान रखना, किसी को कोई कहीं जाना नहीं, एकदम ध्यान से देखना। अगर छूट गई तो क्लास बाद में मजा नहीं आएगा, इसलिए ध्यान रखना। अब एक छोटी सी संख्या हम लोग पहले यूज करेंगे। जैसे बात करते हैं कि 92 से 61, छोटी सी नहीं है, बड़ी ही है, और इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है भाई? तो ये चीजें क्या होता है कि जो CI पढ़ते हैं चैप्टर, CI में ये चीजें याद रहता है भाई कि 21 का क्यूब होता है, लेकिन और आगे और भी क्वेश्चन देंगे तो आपको याद शायद नहीं होगा। अब कैसे निकालना है देखो, ट्रिक सुनो। सबसे पहले क्या करना है इसमें कि यहां से 3 अंक लेना है हमें पीछे, हम इसे पीछे बोलते हैं, इसको आगे, अब जो भी बोलते हो इसे देख लेंगे। यानी इसको पीछे से 3 अंक लेंगे और 3 अंक आप इसको मतलब इसका लाइन खींच लेंगे, उन्हें पेयर कर लेंगे। अब क्या होगा कि ये जो 1 आ रहा है तो इसमें देखेंगे किसके स्क्वायर, किसके क्यूब करने पर 1 आएगा। ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट। किसका क्यूब में 1 आता है तो 1 में आता है, तो पहले आपको 1, इस बातों को ध्यान, ठीक है भाई? अब यहां तक का काम हमारा हो गया। मैंने क्या करा कि लास्ट लेना तो है 3 अंक पीछे से, लेकिन ये 1 देखना है कि किसके क्यूब में 1 आता है, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है ना भाई? यहाँ 11 में भी आता है, इस बात को ध्यान रखना, लेकिन हमें खाली यहाँ पर देखना है इकाई यहाँ पर, ठीक है ना? और हमें 10 तक ही मतलब होता है, ये जब बड़ी संख्या होगी तो मतलब, इस बातों को ध्यान रखना। अब ये 9 देखो कि 9 किसके किसके बीच में है, किसके किसके बीच में है, उसमें छोटी वाली संख्या ले लेते हैं। तो 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, तो खुद दिख रहा है कि भाई इसमें 8 और 27 के बीच में, तो ये सीधे सीधे आपको पता है कि 8 वाला यानी 2 लिखेंगे, यहां से 2 यहां पर सटा दो,
आंसर क्या होगा 21। आराम से समझेंगे। अभी एक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बताएंगे आराम से, तुम लोग भी निकालो, टाइम देंगे। जैसे एक क्वेश्चन और निकालेंगे, जैसे बात करते हैं कि 5832 और इसका क्यूब रूट क्या, 5832 का क्यूब रूट क्या होगा। अब देखना है इधर से 3, राइट। अब ये 2 देखना है कि इसके क्यूब में 2 आएगा। अब आप खुद देख लो, हमें 10 तक ही देखना है, 10 से ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, जब बड़ी संख्या आएगी तब जरूरत है। तो देखो भाई, ये होगी 8 का क्यूब में, इकाई यानी 2 माने इकाई किसके क्यूब में होता है 8, तो यहां क्या लिख लेंगे 8। अब ये 5 देखना है कि 5 किसके किसके बीच है भाई। यहां पर देखो कि 5 किसके किसके बीच है, तो 5 देख लो भाई 1 और 8 के बीच है, तो छोटी वाली लिखना 1, तो ये हो गया 18। इसका आंसर क्या होगा 18। अब गुणा करके आप चेक कर लेना और इसको प्रूव कर सकते हो। आप एक बार गुणा करके देख लो कि 21 गुणे 21, अगर प्रूव करने की इच्छा हो 21, ये होता है 92 से 61, और 18 गुणे 18 प्रूव करने के लिए 324 होता है, फिर इसमें 18 से गुणा कर लो, अब पता चल जाएगा कि क्या आता है। देख लो 8 चौक का 32, अगर इच्छा हो प्रूव कर, 8 चौक का 32, 8 दूना 16 3 19, 8 3 के 24 1 25, ये 4 2 3 2 9 4 13, 1 5 6 और 2 8, ये 5, 5832 देख लो आगे, यानी 18 का क्यूब है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन होगा हम लोग फटाफट कर लेंगे, बिल्कुल लेट नहीं होगा और सभी में आंसर से भेंट होगा। बताइए भाई, किसी को कोई दिक्कत तो मिले हकीकत। बताइए भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम, समस्या, डाउट, यहां तक डाउट है बताओ, जल्दी कमेंट करके बोलना पड़ेगा, तभी जाकर ये चैप्टर कंप्लीट होगा। सभी लोगों को बहुत मेहनत से एक एक चीज बनाया जाता है, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को बोलना पड़ेगा तभी अच्छा लगेगा। ये नहीं कि हम कहानी दिखाकर चले गए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। ठीक है भाई, एकदम बोलते रहना, क्योंकि जितना चीज हम लोग पढ़ रहे हैं सब यूनिक चीज पढ़ रहे हैं, सब चीज हटके है। ठीक है ना, और बहुत ही मजा आएगा। अभी इसके बाद जितना चीज पढ़ाएंगे डेली नया मिलेगा और सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी लोग जहां डाउट हो पूछना है, और डाउट नहीं है तो हम लोग तो बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, अब सभी लोग कमेंट करके एक आंसर बताएंगे भाई। मैं एक बड़ा दे देता हूं जानकर, और इसका बताएंगे क्यूब रूट क्या होगा। क्यूब रूट क्या होगा भाई इसका 166 और 375, जल्दी बताएंगे भाई सारे लोग। 166 और 375 इसका क्यूब रूट क्या होगा भाई, बताइए भाई, सभी लोग बताएंगे जल्दी। आपको मैंने ट्रिक बता दिया है। आगे भाई, सभी लोग आ गया होगा, एकदम गारंटी है इस बात की। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, एकदम यानी समझ में आ गया, आएगा ही बिल्कुल। देखो यहां से इधर, अब ये देख लो भाई, ये 5 है तो 5 वाला कहीं लास्ट में आएगा। ये 166 है भाई, तो 166 देख लो किसके किस बीच में आ रहा है भाई, तो ये आइडिया हो जाती है, देखने की जरूरत भी नहीं होती है, सीधे सीधे 5 का क्यूब और 6 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, तो सीधे छोटी वाली संख्या यहां पर सटा दो, आंसर आ गया। आगे भाई, तो ये सभी लोग को आगे भाई। अब चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन देंगे और आप लोगों को सॉल्व करना है। जितना पेपर का आया हुआ है वही दे रहा हूं मैं, और बाकी कहीं से आ जाए तो कर लोगे। 21 952,
जल्दी बताएंगे भाई। 21,952, जल्दी फटाफट भाई। 21,952, 21952। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, वाह मजा आ गया, एकदम सही बता रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो 2 किस में आता है भाई? 8 में, सीधे आइडिया लग गया। 21 किसके बीच है भाई? 2 का क्यूब 8 और 3 के क्यूब 27। देख लो, 2 का क्यूब 8 और 3 के क्यूब 27, तो 8 छोटी वाली लेंगे तो यहाँ पर 2, आंसर कितना होगा भाई? 28। सभी लोग बहुत बढ़िया एकदम, यानी समझ में आ गया मेरी बताना। चलो आगे चलते हैं। एकदम यूनिक चीज सीखना है हमेशा, नया चीज, और आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन करने से दिमाग खुलता है, तरीका पता चलती है, स्पीड हो जाती है भाई। बाई चांस एक क्वेश्चन दे दिया मान लो एग्जाम में कि बहुत बड़ी संख्या लिखता हूं, 144 और 2897 मान लो पेपर में आ गया, सपोज्ड है, और इसका क्यूब रूट पूछ दे, तो क्या करेंगे? जिनको पता नहीं होगा वो फैक्टर करेगा, और 5 से 7 मिनट लग जाएगा उसको फैक्टर करने में। लेकिन हमारे पास ऐसा जुगाड़ है कि 5 से 7 मिनट लगने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट हम लोग कर लेंगे। आपके सामने दिख रहा है, आंसर बताओ जल्दी फटाफट भाई। जल्दी बताओ भाई, जल्दी एकदम। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई, सभी लोग बढ़िया बता रहे हैं आंसर। एकदम बढ़िया भाई, वाह जी वाह, सब लोग का बढ़िया आ रहा है, एकदम मजा आ गया मुझे। देखो भाई, यहां से सबसे पहले क्या करेंगे भाई? 3, ये 7, अब किस में आएगा भाई? तो 3 के क्यूब में 3 लिख लो। अब ये 1442 देख लो किसके बीच में आता है भाई? इसके बीच में 1 से 11, ये देख लो 11 क्यूब 12 क्यूब दोनों के बीच में आता है भाई। ये 13 से 31 है, 17 से 28 है, तो ये 11 का ये क्यूब वाला लिखना है, ये वाला नहीं लिखना है, इधर वाला लिखना है। बिल्कुल सही है भाई, सभी लोग एकदम 10-12 क्वेश्चन करेंगे, पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत बढ़िया आ गया, इसका मतलब बढ़िया ट्रिक है भाई। और लेते हैं भाई 10 1 पूरा बड़ा बड़ा जानकर दे रहा हूं। लोग कहता है कि ट्रिक का मतलब बड़ा क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए, तो अब इससे बड़ा क्या लोगे? ब्रैकेट तोड़ के बाहर थोड़े जाओगे। ठीक है भाई, बताओ जल्दी, जल्दी बताओ भाई। जल्दी बताओ भाई, बहुत बढ़िया, एकदम दिमाग लगाना है भाई। जल्दी बताओ भाई, जल्दी। एक से 2, बहुत बढ़िया, वाह बहुत बढ़िया। एकदम सही है भाई, 1 से 2 लग रहा है यही होगा। ये देख लो, ये देख लो, ये क्या होगा? 2 का क्यूब और 10 से 61 किसके बीच में आएगा भाई? 1013 से 31 के बीच में, तो 10 का क्यूब छोटा वाला लिख लेना है। 1 से 2 आंसर होगा भाई, सभी लोग का बढ़िया भाई, सभी लोग समझ गए मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं। जितना एक्टिव रहोगे, ध्यान रखना, उतना ही फायदा होगा। थोड़ा सा मेहनत करोगे, उससे कई गुना अधिक फल मिलता है, इसलिए बात ध्यान रखेंगे। कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो खूब मेहनत करा उसको नौकरी ही नहीं मिली, ये कहानी ही समाप्त हो जाएगी फिर। चलो बताओ जल्दी, इसलिए मेहनत करो, जल्दी बताओ भाई। इतनी
प्रैक्टिस कर लेनी है कि भूलना नहीं है, नहीं तो क्या करेंगे, अभी करेंगे बाद में भूल जाएंगे। अब स्क्वायर रूट वाला भी भूलना मत, देखना जैसे जैसे आगे बढ़ोगे पीछे से। बहुत बढ़िया, वाह वाह, मजा आ गया। सभी लोग सही बता रहे हैं, कहीं कोई मिस्टेक ही नहीं है। गलत टाइप हो जाए वो बात अलग है, लेकिन मिस्टेक नहीं है। अब देखेंगे 7 किस में आता है भाई, 3 का क्यूब में सीधे दिख रहा है। और ये किस में आएगा भाई, 35, 27 और 64 के बीच आएगा भाई। 3 लगा दो, एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है ना, मैं जानकर इसलिए करा रहा हूं कि एक तो भूलोगे नहीं, मैंने कहा कि मेंटेन हो जाती है रजिस्टर में, कंट्रोल करनी है पढ़ाई को। दूसरी चीजें ये है कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं कि कोई कहता है कि भाई ट्रिक बड़ा क्वेश्चन में थोड़ा लगा कर दिखाओ, ठीक है भाई। तो और बड़ा, इससे भी बड़ा सोच रहा हूं कि बनाऊं कुछ। 83,0584 लो, बस एक ही टाइम में फंस सकते हो तुम लोग, जब कोई गलत क्वेश्चन दे देगा तो सही में नहीं फंसोगे। जल्दी बताओ, 83,0584 आंसर चाहिए भाई, 83,0584। जल्दी बताएंगे भाई, 83,05। वाह जी वाह, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, एकदम देख लो भाई। यहां हो गए भाई, अब इधर क्या होगा, 4 और ये 8 से 30, देख लो 9 और 10 के क्यूब के बीच 9, 8 से 30, 9 के क्यूब और 10 के क्यूब के बीच आता भाई। छोटा वाला लिख देना है, एकदम सभी लोग सुपर है भाई। तो क्लियर हो गया भाई, एकदम क्लियर हो गया भाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, बताओ भाई। यहां तक भाई किसी को समस्या, जितने लोग हमारे साथ जुड़ा है भाई, क्लियर हो जानी चाहिए। देखो करने के लिए मैं कितना भी दे दूंगा, लेकिन क्लियर हो गया, सभी लोगों को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सभी लोग ने क्लियर कर लिया। अब हमारे पास कोई इतना हार्ड क्वेश्चन ही नहीं है कि मैं दूं, ठीक है ना। जैसे कोई सोचता है कि भाई हार्ड क्वेश्चन फंस जाता, कोई हार्ड होता ही नहीं है इससे ऊपर, कोई डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, ये क्लियर हो गया। चलो अब यहां से एक चीज सीखना है अब हम लोग को, ये क्यूब रूट हो गया, कंप्लीट हो गया क्यूब रूट, अब कोई फंसा नहीं सकता। अब कल हम लोग पढ़े थे स्क्वायर रूट, अब आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर। तो अब टॉपिक दे दो भाई स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। स्क्वायर का मतलब वर्ग, इसको बिल्कुल आराम से समझेंगे और क्लियर करेंगे भाई, ठीक है। तो जब बात होती है स्क्वायर रूट की, तो 5 वाला तो कोई फटाक से कर देता है, और जिसके लास्ट में 5 हो, और स्क्वायर 25 हो, और स्क्वायर की बात होती है तो 5 वाला लोग कर लेता है। लेकिन हम लोग सारा क्वेश्चन को आसानी से सीखेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि 5 वाला कैसे करते हैं, ये बहुत आसान चीज है, ठीक है ना। जैसे मान के चलो कि 15 है, इसका स्क्वायर करो। हम लोग को टोटल स्क्वायर सीखना है, 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर सबको याद रहता है, ठीक है। लेकिन मैं जानकर पहले 5 वाला कर देता हूं, क्यों? क्योंकि बहुत लोग इसको बहुत आसान तरीका से बता देते हैं, क्योंकि है तो ये 5। तो अगर जिसके लास्ट में 5 हो, अगर स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे? तो करने का तरीका ये होगा कि 5 के स्क्वायर कर देना 25, और 1 में इसके अगले वाले संख्या से गुना कर देना, 1 दूना 2 हो गया। ये 5 वाले लास्ट का सारा हो गया। अब कोई भी ले लो, जितना बड़ा ले लो। कोई कहते हैं कि 105 का स्क्वायर बताओ, जिसके लास्ट में 5, अभी केवल हम लोग 5 वाली बात करें।
बिना 5 वाला हम लोग तो ऐसा तरीका करेंगे कि कोई भी हो जाएगा क्लियर, ठीक है ना। लेकिन मैं जानकर अभी सीखे थे तो कुछ आराम देने के लिए मैं 5 वाला कर रहा हूं। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 10 में इसके अगली वाली संख्या से गुणा कर देना था। 10 में 11 से गुणा करोगे तो क्या होगा 110। तो ये 5 वाला सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब 4-5 प्रैक्टिस कर लो। जैसे कर लो भाई 85 के स्क्वायर, 75 के स्क्वायर, 95 के स्क्वायर, 45 के स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, इतना का आंसर कमेंट करके बता दो लाइन से। पहला कितना रहा भाई 72-25। दूसरा मिलाओ सभी लोग। दूसरा कमेंट में लिख रहे भाई 56-25। सभी लोग ऐसे ही आ रहा है। चलो मैं लिख देता हूं फिर मिलाते हैं। 5 के स्क्वायर 25, 8 9 72, 25 56, 25 90, 25 20, 25 12, यही आ रहा भाई। सभी लोग का यही आ रहा है भाई 225, 72-25, ठीक है 72-25, 56-25, 72-25, 56-25, 20-25, 12-25, 90-25 कोई लिखा है। सभी लोग का सही होगा भाई, मिला लेना। सभी लोग का सही होगा जिसके लास्ट में 5 वाला हम लोग क्लियर करें। और अब क्लियर करेंगे इसके अलावा कोई भी कुछ भी हो। ठीक है मिला लेना आराम से। 5 के स्क्वायर 25 और 8 9 72, 5 के स्क्वायर 25 7 8 56, 5 के स्क्वायर 25 9 10 90, 5 के स्क्वायर 25 4 5 20, 5 के स्क्वायर 25 3 4 12। सभी लोग का सही है, बहुत बढ़िया। हो गया भाई क्लियर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है आगे चलते हैं। ये 5 वाले क्लियर कर दिए। अब इसके बाद कोई भी संख्या हो, पहले हम लोग 2 अंक वाला सीखेंगे, उसके बाद फिर कल पढ़ेंगे तो कल 3 अंक वाला सीखेंगे, कुछ और रूल सीखेंगे। तो देखो भाई हम लोग 1 से लेकर 1000 तक पूरा सीखेंगे। तो 1 से लेकर 30 तक का तो कोई मतलब ही नहीं, आ जाता है, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। और आगे कुछ भी हो स्क्वायर, पहले हम लोग 2 डिजिट स्क्वायर, अभी हम लोग सीख रहे हैं का 2 अंकों का वर्ग। जब 2 अंक होता है तो उसका वर्ग कैसे निकालते, आराम से समझना। पहले हो सकता है ऑड सा लगेगा, लेकिन फिर 4 सेकंड 5 सेकंड में क्लियर हो जाएगा। ठीक है कैसे करना है भाई, तो देखो कैसे करना है। जैसे मान लो 32 का स्क्वायर है, 30 से ऊपर चलेंगे तो अच्छा है।
ठीक है, ये क्या है भाई 32 के स्क्वायर। फिर कैसे करना है तो देखो समझा रहा हूं सीधे। आपको क्या करना है कि ये 2 है, 2 का स्क्वायर कितना है 4, तो हमें 2 अंक में होनी चाहिए। तो 2 अंक मतलब जहां सिंगल हो वहां 0 लगाना, जहां 2 अंक हो कोई दिक्कत। अब यहां देखेंगे 3 के स्क्वायर 9, तो यहां भी क्या लगा दिए 0 लगा दिए। इस बातों को आराम से समझ लेंगे, यानी 0 9 और क्या लिख दिए भाई 0 4 लिख दिए। उसके बाद क्या करना है 3 दूना 6 दूना 12, यहां पर क्या करना है एक अंक छोड़कर यहां जोड़ देना है। देखो 4 2 9 और 1 10। अभी समझ में आ जाएगा क्या है, बहुत आसान चीज है, फिर से समझेंगे। यहां पर क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 0 4, और 3 के स्क्वायर 9, तो 0 9, और एक अंक छोड़ के 3 दूना 6 दूना 12। ये 12 को क्या करना है इसमें एक अंक पीछे से छोड़ के जोड़ देंगे। पहले इसे नोट कर लो, अभी बता रहे हैं सारा पॉइंट को क्लियर। कहीं से कोई होगा तो हम लोग क्लियर करेंगे। अब इसका स्पीड बता रहा हूं, एकदम स्पीड बन जाएगा। जैसे हमने कर लिया 73 के स्क्वायर, मान लो 73 के स्क्वायर, तो देखो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, कोई जरूरत देखो सीधे सीधे 9, तो 0 9 49 ऐसे लिख दोगे भाई। क्या लिखोगे भाई 9 और 49, और 70 के 21 दूना 42, एक अंक पीछे से छोड़कर जोड़ लो। 9 2 3 5, देख लो 53 29, समझ में आ जाएगा भाई। फटाफट, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधे सीधे हम लोग सीधे सीधे यूज कर लेंगे भाई। जैसे देखो भाई हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं, जैसे 49 का स्क्वायर, आराम से समझना। अभी 2 अंक वाला पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद 3 अंक पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं कोई भी क्वेश्चन। देखो 9 9 81, 4 4 का 16, और 4 9 36 दूना 72, बीच में जोड़ दो एक अंक भी 1 0, 24 से 1। बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। कैलकुलेशन इससे मजबूत होता है, कैलकुलेशन के लिए ये सब पढ़ते हैं, ये सब चीजें कैलकुलेशन के लिए पढ़ते हैं भाई, कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आराम से चलेंगे। जैसे बात करते हैं 83 के स्क्वायर, आप लोग बताओ भाई आंसर, और मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। 83 के स्क्वायर बताओ भाई। अब देखो भाई ऐसे आप करोगे तो कितना टाइम लगेगा। 3 3 का 9, 3 8 24, 8 3 का 24, और फिर 8 8 64, और 2 66। अभी 9 8 8 6 याद है ना भाई, आ तो यही रहा है, लेकिन अब हम लोग को इसमें पेन नहीं चलाना है, सीधे क्या लिखना है 9 64, और यहां पर 48, 9 8 8 6, यही तो आ रहा भाई। स्पीड बढ़ जाएगा। सबसे पहली बात ये होती है कि आंसर तो ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन दिमाग पर जोर कम पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि एक इंटरटेनमेंट के साथ करेंगे, और इधर क्या होगा कि जबरदस्ती गुणा करते। ये गुणा बचपन में सिखाई जाती है उस समय, क्योंकि वहां स्टार्टिंग होती है और यहाँ अंतिम है, तो दोनों बातों में अंतर है ना। सभी लोग आ गया भाई, सब लोग बढ़िया कर रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। चलो तो एक और करके दिखाओ 86 के स्क्वायर, जल्दी जल्दी। छियासी के स्क्वायर, जल्दी, लेट नहीं करना भाई।
73 96 सभी लोग का यही आ रहा है भाई। अब स्पीड तो हो जाएगी भाई 36, 6 का स्क्वायर ये 64, अब बीच में कितना होगा 96, 6 9 3 7। देख लो भाई कितनी स्पीड, बहुत बढ़िया भाई, सभी लोग जवाब दे रहे हैं, मजा आता है भाई। चलो 81 का स्क्वायर बताओ 81। इतनी प्रैक्टिस करोगे कम से कम 10 क्वेश्चन एक टाइप का प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब नहीं भूल पाओगे, नहीं तो भूल जाओगे, ये बात की गारंटी है। जल्दी करो भाई। बाजी बा 65 61। एक का स्क्वायर ये 64, यहां पर कितना जोड़ेंगे भाई यही तो होगा, देख लो। एक का स्क्वायर 0 1 8 का स्क्वायर 64 और 8 एकम 8 दूना 16, 1 6 5 6। ओके एकदम क्लियर हो गया भाई। चलो मुझे बताओ भाई 87 के स्क्वायर फटाफट, 87 के स्क्वायर, 87 के स्क्वायर, सतासी के स्क्वायर, बाजी बा बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर आ गया। कैसे करेंगे 49 64 112, इधर से पीछे से एक अंक छोड़कर 9 6 5 7। कैलकुलेटर में चेक कर देना, मेरे सामने कैलकुलेटर है, मैं चेक भी करता हूं। ठीक है भाई। तो ये टाइप आपकी क्या होगी कंप्लीट हो गई, तो एक ही दिन में ओवर हो जाएगा। अगर 3 डिजिट वाले पढ़ाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा डाउट, है ना। तो फिर 5 मिनट बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग टाइप लेकर। अब कल पढ़ेंगे फिर इसका 3 डिजिट, तो अभी मिलते हैं भाई 5 मिनट बाद।